वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। आज का टॉपिक कोलिक इन बेबीज़ के हवाले से है, जिसमें हम बात करेंगे कोलिक क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके कॉजेज़ क्या होते हैं और इसको ट्रीट किस तरह से कर सकते हैं। कोलिक के हवाले से बहुत से गलत कॉन्सेप्ट्स जो हमारे माइंड में वो क्लियर होंगे और बहुत से न्यू चीज़ें इसके बारे में आपको पता चलेंगी। स्टार्ट करते हैं, कोलिक होता क्या है। अगर आप ऐसा बेबी देख रहे हैं जो ओवरऑल बिल्कुल हेल्थी है और उसको किसी भी किस्म की कोई तकलीफ़, कोई परेशानी या कोई मसला नहीं नज़र आ रहा है, बट वो फिर भी बहुत ज़्यादा रो रहा है, कॉन्स्टेंटली रो रहा है, इसको ऐसे कह सकते हैं हम कि मोर देन 3 आवर्स पर डे, ठीक है। इसकी एक एस्टिमेशन है, इस तरह से रो रहा है। ये मोस्टली आपको नाइट्स और इवनिंग्स में देखने को मिलेगा, ठीक है। ये स्टार्ट के 6 वीक्स जो बेबी की लाइफ के होते हैं वो सबसे ज़्यादा इस पर रिस्क होता है, इसका रिस्क होता है, ठीक है। सडनली बिगिन होता है, सडनली होता है। आपको कुछ अलग ही लगता है कि अचानक से बेबी पूरा दिन ठीक रहने के बाद कैसे रोने लग गया। से बेबी बढ़ता है 3 to 4 मंथ्स तक, ये खुद ब खुद अपने आप चले जाता है और मोस्ट केसेस में ये 6 मंथ तक चले जाता है। ये जो कांस्टेंट लाउड क्राइंग होती है, ये बेबी जब इस कदर रो रहे होते हैं, इतना शदीद रो रहे होते हैं, तो ये जो सिचुएशन होती है वो पेरेंट्स और बेबीज़ दोनों के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है और स्ट्रेसफुल होता है। एंड ऐसे बेबीज़ को काम डाउन करना बहुत मुश्किल होता है। बेबीज़ जिनको कोलिक होता है वो आपको बहुत ही फजी ऐसी से लग रहे होते हैं, ठीक है, और उनकी नींद पूरी नहीं हो पा रही होती, वो ठीक से सो नहीं पा रहे होते, बट परेशानी की कोई बात नहीं है। ऐसे बेबीज़ जिनको कोलिक्स है वो ठीक बिल्कुल नॉर्मली वेट गेन कर रहे होते हैं और ग्रो कर रहे होते हैं। अच्छा, 1 in 5 बेबीज़ जो हैं वो उनको कोलिक होता है आफ्टर बर्थ इन स्टार्टिंग वीक्स। हम कॉजेज़ के हवाले से बात करें तो ये बिल्कुल क्लियर नहीं है कि ये एक्चुअल में इसकी डेफिनेट कॉजेज़ क्या हैं जिसकी वजह से कोलिक होता है, बट देयर आर सम थ्योरीज़ कि ऐसा क्यों होता है। इसके हवाले से मैं आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है। इसमें कुछ थ्योरीज शामिल हैं। इनडाइजेशन कहते हैं कि ये इन्वॉल्व हो सकती है कोलिक में, क्योंकि बेबी बहुत छोटा होता है, डाइजेशन का सिस्टम उनका प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा होता, स्लोली करता है। फ्रेंड्स, गट्स जो होते हैं वो बहुत ही इमेच्योर होते हैं, ठीक है। कुछ सब्सटेंसेस जो ब्रेस्ट मिल्क और फार्मूला मिल्क में पाए जाते हैं वो उनके लिए वो उनको लेके सेंसिटिव होते हैं, ठीक से डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे होते हैं। एलर्जीज़ और लैक्टोज इंटॉलरेंस की जो सिम्टम्स होते हैं वो भी कोलिक की ही तरह के होते हैं, ये कहा जाता है। मदर्स जो स्मोक करती हैं प्रेगनेंसी में, बीइंग सेंसिटिव टू गैस, ये माना जाता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बेबीज़ जिनको कोलिक हो वो ज़्यादा गैस बना रहे होते हैं ऐसे बेबीज़ से जिनको कोलिक नहीं होता है। लेकिन हाँ, ऐसा है कि बेबीज़ जिनको कोलिक होता है वो ज़्यादा गैस पास कर रहे होते हैं, और उसकी वजह ये कहते हैं ये होती है उसकी वजह कि वो जब बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं और बहुत लॉन्ग पीरियड के लिए रोते हैं तो एयर सॉलो करते हैं, एयर इनटेक ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से उनको गैस ज़्यादा पास हो रही होती है। ये बहुत इमेच्योर होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, तो उनको आपको काम करना नहीं आ रहा होता। उनका नर्वस सिस्टम जो होता है वो डेवलपिंग स्टेज में होता है और वो अपने नर्वस सिस्टम को कंट्रोल नहीं कर रहे होते। इसलिए कहते हैं कि जैसे ही बेबीज़ थोड़ा बड़े होने लगते हैं तो अपने आप को काम करना सीखते हैं, उनका ब्रेन जो होता है, उनका नर्वस सिस्टम बहुत अच्छे से वर्क कर रहा होता है, जिसकी वजह से कोलिक को वो दूर करने में मदद करता है। अच्छा, एक कंसेप्ट जो हमारे यहाँ पे बना हुआ है उसको मैं क्लियर कर दूँ कि ब्रेस्ट फेड और फार्मूला फेड बेबीज़ दोनों ही इक्वली लाइकली टू हैव कोलिक, ठीक है। इसको अपने दिमाग में बैठा लें कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो बच्चे फार्मूला इनटेक कर रहे हैं उनको कोलिक होता है और उनको कोलिक ज़्यादा होता है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल सेम रेशो है दोनों के कोलिक के होने का। हाँ, अगर आपके बॉटल फेड करने का तरीका गलत है तो उससे एयर इनटेक उनका ज़्यादा हो सकता है, जिसकी वजह से उनको इश्यू हो सकता है। तो इसके लिए आप लोग बॉटल फेड करने के जो सही तरीका है उसको देखें। अगर हम अब बात करें कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, तो कॉन्स्टेंट लाउड क्राइंग के साथ साथ कुछ सिम्टम्स बेबीज शो करते हैं जिससे आपको अंदाज़ा हो सकता है, जिससे आप इस बात को कंफर्म कर सकते हैं कि इनको कोलिक का इश्यू है, ठीक है। वो अलॉट ऑफ गैस पास कर रहे होते हैं, उनकी बैली जो होती है वो बहुत टाइट होती है, अपने पाँवों को वो कर्ल करते हैं अपनी बैली की तरफ, ठीक है। जब वो रो रहे होते हैं तो आपको उनका फेस ब्राइट रेड दिखता है, ठीक है। डकार उनको काफ़ी ज़्यादा आ रही होती है और अपना पोस्चर चेंज कर रहे होते हैं बार बार, यानी आपको दिख रहा होगा कि बेबी इज़ नॉट इन कंफर्ट जोन, ठीक है।
अब अगर हम बात करें इसकी मेडिकेशंस और ट्रीटमेंट्स की, तो अगर आपको दिख रहा है कि आपके बेबी को सीवियर कोलिक है और वो एक्सट्रीम क्राइंग पर है, तो आप सिंपली किसी भी किस्म का घरेलू टोटका या घरेलू किसी भी जड़ी बूटी, या मैं नाम यहाँ पे लेना नहीं चाह रही हूँ, उस किसी भी चीज़ को उनको इंटरनली देने से गुरेज करें, ठीक है। उनको रिस्क में मत डालें। हरगिज़ इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमें वो चीज़ें खिलाई गई हैं, वो जड़ी बूटियाँ हमें खिलाई गई हैं, वो टोटके हम पे किए गए हैं और हम सर्वाइव कर गए हैं, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम अपने बच्चे को रिस्क में डालें, ठीक है। क्योंकि अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, तो इस तरीके की चीज़ों से बिल्कुल हमें बचना चाहिए। आप सिंपली डॉक्टर से रुजू करें और मेडिकेशंस के लिए उनसे पूछें, चेकअप्स करें। हमें अपने सिंपल बेबी का डॉक्टर्स अगर मेडिकेशन की ज़रूरत होती है तो वो देते हैं। तो दिख रहा है कि आपके बेबी का कोलिक जो है वो अंडर कंट्रोल है और आप घर में ही उसको कंफर्ट दे पा रहे हैं, उसको काम कर पा रहे हैं थोड़ी देर बाद रोने के। तो सिंपल होम रेमेडीज़ है जो आप ट्राई कर सकते हैं घर में। वो ये है कि आप बेबी को स्वेडल करें, ठीक है, रैप कर दें उनको एक कपड़े में, गोद में लें उनको कडल करें, इससे उनको अच्छा लगेगा, ठीक है। उनको फीड करवाएं इन अपराइट पोजीशन। पैसिफायर इंट्रोड्यूस करवाएं। पैसिफायर उनको अपने आप को काम करने में हेल्प करता है, ठीक है। पैसिफायर यूज़ करवाना कोई गलत नहीं है, बस आपको उनकी हाइजीन का ख्याल रखना है। अगर आपके बेबी को कोलिक है तो इस बात का ट्राई करें कि आप उनको स्मॉल फीड्स इंट्रोड्यूस करवाएं, ठीक है, फ्रिक्वेंटली। मदर्स ब्रेस्ट फीड करवाती हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए टी, कॉफ़ी और स्पाइसी फूड्स को। हाइपर एलर्जेनिक डाइट्स मदर्स को लेनी चाहिए। ये वो डाइट्स होती हैं जिसमें डेयरी प्रोडक्ट्स, एग्स और नट्स वगैरह शामिल ना हों। इसी बॉटल को चूज़ करें अगर आपका बेबी कोलिक की है तो, जो डिज़ाइन की गई हैं कोलिक बेबीज़ के लिए। हर फीड के बाद बर्पिंग को इंश्योर करें, ठीक है। बर्प आपको थपक के नहीं करना है, सिंपल उनको बर्पिंग पोजीशन में लेकर उनके बैक को स्लाइटली आपने रब करना है। उनको वार्म बाथ दें, ठीक है। अगर कंडीशंस फेवर कर रही हैं तो उनको मसाज करें, उनको रिलैक्सेशन फील होगा। वॉक के लिए चले जाएं बेबी को लेकर स्ट्रोलर वगैरह में, या आप ड्राइव पे चले जाएं। वाइट नॉइस इंट्रोड्यूस करवाएं। वाइट नॉइस के हवाले से आप देख सकते हैं कि वाइट नॉइस में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। जेंटली रब करें उनकी बैक और उनकी टमी को, जेंटली, ठीक है, ज़ोर ज़ोर से नहीं, बहुत ही जेंटल रब होना चाहिए। क्लॉथ लें, उसको वार्म करें। आप वार्म उसको सिंपल आयरन पे कर सकते हैं, आयरन से कर सकते हैं, और उसको उनकी टमी पर रखें। अच्छा, अब टमी के हवाले से ये होता है कि कोई सी भी कुछ ऑयल्स या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको टमी में ड्रॉप डालने का बोलते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करिएगा, ऐसा बिल्कुल ठीक नहीं है। बस एक वार्म क्लॉथ से उनको कंफर्ट देने की कोशिश करें, बाकी इंटरनली उनको कुछ भी यूज़ ना करवाएं। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो समझ आई होगी, पसंद आई होगी, और इसको आगे भी शेयर करें जिनको इस हवाले से ज़रूरत है। Thank you so much.